वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की पेशकश। मुज़ाकरात का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना, मसाइल के हल का तरीका मुशावरत है। बलोचिस्तान के मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो उन्हें बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका बाहमी मुशावरत है और मसाइल की मुनसिफाना तकसीम से मुमकिन है। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। बोले, मसाइल की आड़ में कोई मुहिब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज़ नहीं। बलोचिस्तान के मसाइल की दौलत पर यहाँ के अवाम का हक है। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन हैं। फितना ख्वारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल करते हैं। बानी PTI का तिब्बी मुआयना गुज़िश्ता रात पिम्स अस्पताल में हुआ। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जो आया ही नहीं गया। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक PTI कारकुनान ने शिफा अस्पताल के बाहर जो सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, इस वजह से पिम्स लेकर गए। पिम्स अस्पताल में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स मौजूद थे। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। माहिर अमराज़ चश्म, माहिर अमराज़ कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स ने मुआयना किया। बानी की हमशीरा उस्मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। बानी के तमाम जरूरी तिब्बी मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर जरूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ दोबारा ज़िज़्ज़ानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया, जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। अदालती फैसले में हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता रात बानी PTI को डयाला से अस्पताल लेकर जाया गया था। तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल किया गया। PTI ने बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया। बानी के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। निजी अस्पताल में इलाज न होने का हुकूमती मौक़िफ़ चैलेंज किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नजरअंदाज करना अदलिया पर हमला है। शिफा अस्पताल जाने वाली गाड़ी में बानी चेयरमैन मौजूद नहीं थे। बानी को शिफा इंटरनेशनल के बजाय पिम्स लेकर जाया गया। पिम्स में बानी की आंख का सरसरी मुआयना करके वापस डयाला जेल मुंतकिल किया। मुश्तरका पार्लिमानी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च बरकरार है और तमाम पार्लिमानी क़यादत इस पर मुत्तफिक है। बानी PTI के तिब्बी मुआयने के तमाम ज़रूरी मराहिल मुकम्मल हो गए। सेहत जैसे हसास मामले को गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शिफा अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश के बाइस बानी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। माहिरीन ने तफसीली तिब्बी मुआयना और ज़रूरी तशखीस और इलाज किया। तशखीस के मराहिल के दौरान उस्मा खान मौजूद रही। मेडिकल बोर्ड ने मुआयने के बाद बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। ओपोजिशन क़यादत ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत पर धोखेबाजी का इल्ज़ाम लगाया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दिया। सेनेट में कायदे इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। जो फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है ये उसको नहीं मानते। पार्लियामेंट में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई बोले, मुल्क की तरक्की की एक किरण नजर आई थी, लेकिन रात के अंधेरे में किसने क्या किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कल रात जो कुछ हुआ उसका अंदाजा नहीं था। कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम होने नहीं दे रहा। PTI का आइंदा का लाएअमल जल्द दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को रंगबाजी करार दिया। बानी PTI की सेहत से मुतालिक अफवाहें फैलाकर अरबों रुपए इकट्ठे करने का इल्जाम आयद किया। कहा, अपोजिशन वाले कौमी असम्बली में रोने धोने में लगे थे। बानी PTI की सेहत से मुतालिक खतरे की घंटियां बजा रहे थे। जब माली और सियासी मफदार लीडरशिप के साथ वाबस्ता हो जाएं तो इसी तरह की रंगबाजी की जाती है। इससे पहले कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI को कोई मसला नहीं, वो सेहतमंद है। सेहत को मसला बनाना मामले को सियासत ज़दा करना है।
मुल्क में आग लगी है, सूबों की बहस छेड़ दी गई, सूरत हाल पर खामोश नहीं रहेंगे। सरबराह JUIF मौलाना की अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, हर शख्स अपने आप को गैर महफूज समझता है, हुकूमत सिर्फ तसल्लियां दे रही है, हम 20 साल से तसल्लियां सुन रहे हैं। हालात में बेहतरी आने की वजह से मईशत पर असर पड़ रहा है। असद कैसर बोले, जितने भी सियासी कैदी हैं सबको रिहा किया जाए। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बैठक, मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। बानी PTI के पिम्स अस्पताल में मुआयने से मुतालिक बातचीत। इजलास में सलमान अकरम राजा, महमूद अजगज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना ने मेहमानों के एजाज़ में अशाइया दी। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेंगे। रियासत के गैर मुतज़लज़ल और फैसला कुन रद्दअमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल से बलूचिस्तान की आम शख्सियात, सियासी क़यादत की मुलाकात। शुरका का आम तरक्की और खुशहाली के लिए आज़म का यादा। आर्मी चीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर से बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज हैं, जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जाए, झूठे बयानी को बेनकाब किया जाए, बलोच अवाम की तरक्की और उमंगों को उजागर किया जाए। फील्ड मार्शल से जमहूरिया कांगो के आर्मी चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन और रवाबित मज़ीद वसी करने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने मलेशिया के साथ दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा किया। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.81 इजाफा, नई कीमत ₹341.59। डीजल की फी लीटर कीमत में भी ₹3.59 इजाफा, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹367.29। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 24 अगस्त तक के लिए किया गया। मुल्क में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ का मिशन। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान अहम मफाहमती आदात पर दस्तखत। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग़ के लिए गूगल कैरियर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को वसअत देने पर ताउन। रवा साल के लिए 1.5 लाख सर्टिफिकेट का हदफ मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब। तलबा को डिजिटल महारतों से लेस करने पर इत्तफ़ाक़। तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत AI टूल्स तक मुफ्त रसाई मिलेगी। ताउन तब्दीली और जदत के नए दौर की बुनियाद बनेगा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि किसी जमात का जो मिजाज है वो दंगा फसाद है, किसी जमात का जो मिजाज है वो करप्शन है, जिसको वो सिस्टम का नाम देते हैं। मुस्लिम लीग नून वो जमात है जिसका मिजाज खिदमत है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन करना है। काश ये जमातें नूनी की तरह काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। वज़ीर आला पंजाब का नाम लिए बगैर मुखालफिन परवाह। जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा, सियासी जमातों की सारी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है, हालांकि उन्हें अवामी खिदमत, डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून का मिजाज खिदमत और तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब का जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पाकिस्तान के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर की इफ्तिताह और सूबे में होम डायलिसिस मंसूबे पर काम शुरू करने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, रेलवे स्टेशन अंडरपास, भाटी अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। बाजारों की तज़ीन व आराइश और दुकानों पर नस्ब नए दीदा ज़ेब बोर्ड्स का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में इंसानी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया।
सेनेट इजलास में कोरम की निशानदही पर अपोजिशन लीडर अलामा राजा नसीर अब्बास, पीटीआई सेनेटर मुशार यूसुफजई पर बरहम। कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। वज़राए के मुताबिक पीटीआई सेनेटर्स ने बानी की सेहत से गुफ्तगू के लिए वक्त लिया था। कोरम की निशानदही के सबब सेनेट में बानी की सेहत पर बात न हो सकी। वज़ीर इत्तलात केपी का कहना है, वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई की सेहत से खेल रही है। ये संगीन जुर्म है। हुकूमत ने बानी के अस्पताल मुंतकली पर अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की। वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक का कहना है, जल्द अपोजिशन लीडर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री से मुतालिक दावत दी जाएगी। पार्लियामेंट में बेहतर ताल्लुकात के लिए अपने इख्तियार से तजावुज़ करके काम करते हैं। वज़ीर आज़म ने भी अपोजिशन से बार बार मुज़ाकरात की बात की। कौमी असम्बली में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और सेक्रेटरी पार्लियामानी अमूर की अदम मौजूदगी पर स्पीकर बरहम। वज़ीर पार्लियामानी अमूर तारिक फजल चौधरी की गुजरात के ऐवान में न आने का मामला वज़ीर आज़म के नोटिस पर लाने की यकीन दहानी। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कराची में धरने 7वें रोज में दाखिल अमीर जमात इस्लामी ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कैंप फैलाने का इंदिया दिया। कराची में धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा, मुज़ाकरात करने हैं तो इस पर करें कि लेवी कैसे खत्म करें। पेट्रोलियम लेवी खत्म न की गई तो तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो ये 3 दिन में खत्म नहीं होगा। हुक्मरानों ने रवैया न बदला तो बड़े बड़े इनकलाब के लिए ये तैयार हो जाए। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी ने कराची पर धरने पर तनकीद। कहा, सड़क बंद करने से कराची वालों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म आराम से इस्लामाबाद में है, उन्हें कोई मसला नहीं। हम KMC गार्डन, गवर्नर हाउस या अपोलो ग्राउंड में आपको जगह दे देते हैं, आप वहाँ बैठ कर एहतजाज कर लें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना गैर मुनासिब अमल है। शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल 5वें रोज तेज बारिश, नाला लई के बहाव में इजाफा, अलर्ट जारी, आबादी को मोहतात रहने की हिदायत। गोलड़ा में 60, बोकड़ा में 31, शमसाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश। MD वासा के मुताबिक बारिश की वजह से नाला लई का बहाव बढ़ा। कटारी के मकाम पर पानी की सतह 11 फीट रिकॉर्ड की गई। गवाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 6 फीट है। नशेबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद। रावलपिंडी में लंडा बाजार के करीब छत गिर गई, 2 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सरकारी छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त को मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में भरपूर तैयारियों की हिदायत। खुसूसी तज़ीन व आरइश और इंतज़ामात की तस्वीर और वीडियो शेयर करने की हिदायत की। तमाम बाजारों और दीगर मकामात को यकसा थीम के साथ सजाने का हुक्म। सबीलें भी लगाई जाएंगी महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक। जबकि सिंध में भी 12 रबीउल अव्वल को आम तातील का ऐलान।